नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी पेपर के सेकंड पेपर को, जिसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि बीए थर्ड ईयर वालों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, छायावाद की 4 परिभाषाएं लिखिए। आइए जान लेते हैं छायावाद की 4 परिभाषाओं के बारे में, किस किसने दी हैं और किस तरह की दी हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिसे ज्वाइन करने के बाद आप हमसे जितनी भी पीडीएफ बन पाती हैं उनकी डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम एप्लीकेशन को खोलकर वहां सर्च कर सकते हैं स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करने के बाद हमसे जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो छायावाद की 4 परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद ने कौन सी परिभाषा दी है। छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति व अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करता है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विमिश्रित छायावाद की विशेषताएं हैं। नंबर 2 है डॉक्टर नगेंद्र ने क्या परिभाषा दी है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। नंबर 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या परिभाषा दी है, आइए जानते हैं। आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद और वही छायावाद है। वे यह भी स्वीकार करते हैं परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद होता है। नंबर 4 है डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या परिभाषा दी है, आइए जान लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छायावाद के कवियों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। आइए जान लेते हैं छायावाद के जितने भी कवि हैं उनके बारे में उल्लेख करके उनकी रचनाओं के बारे में भी पता करते हैं कि किस तरह की रचनाएं उनकी हैं। सबसे पहले है कवि और काव्य के बारे में। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जिसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। प्रसाद छायावाद के अग्रदूत माने जाते हैं, जिनकी कृतियों में छायावाद का प्रौढ़तम रूप देखने को मिलता है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, महाराणा का महत्व आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नंबर 2 पर है निराला जी, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी को हम निराला के नाम से जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं, परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी के नाम से। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, जी हाँ, महादेवी वर्मा जी की बहुत सारी कृतियाँ हैं, जिनमें से मोस्ट हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप सिंखा आदि। एंड नंबर 4 पर हैं पंत जी की हैं छायावादी रचना शिल्प की दृष्टि से इनके प्रसिद्ध ग्रंथ ये हैं, इनके ग्रंथ हैं वीणा, ग्रंथि और पल्लव। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20वां है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आइए जानते हैं छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, नंबर 1 व्यक्तिवादिता, नंबर 2 श्रृंगारकारिता, नंबर 3 प्रकृति वर्णन, नंबर 4 सर्वात्मक बाद, नंबर 5 अलौकिक प्रभु, नंबर 6 वेदना विवृति, नंबर 7 है नारी के प्रति उदात्त भावना, नंबर 8 है पलायनवाद, 9 है अतिशय काल्पनिकता, नंबर 10 है विशिष्ट शिल्प का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रगतिवादी काव्य के आविर्भाव को स्पष्ट कीजिए। आइए जान लेते हैं प्रगतिवादी काव्य के आविर्भाव के बारे में। हिंदी काव्य के क्षेत्र में छायावाद चल रहा था,
छायावादी कवि देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन थे। वे कल्पना के आकाश में विचरण कर रहे थे और इस धरती से उन्होंने अपना संबंध विच्छेद सा कर लिया था। जनजीवन की उपेक्षा करने वाला ऐसा काव्य भला कैसे जीवित रह सकता था। अतएव प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1936 ईस्वी में प्रगतिवादी विचारधारा को जन्म मिला। प्रगतिवाद मार्क्सवादी की भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवाद का लक्ष्य साम्यवादी विचारधारा को स्थापित करना है, भले ही इस लक्ष्य की पूर्ति में उसे हिंसात्मक क्रांति क्यों न करनी पड़े। प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा शोषित वर्ग को पूंजीपति के वर्ग के विरुद्ध क्रांति के लिए उकसाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, प्रगतिवाद की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए जान लेते हैं प्रगतिवादी की भावगत विशेषताओं के बारे में। प्रगतिवादी की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं। नंबर 1, शोषण के प्रति रोष। नंबर 2, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। नंबर 3 है धर्म, ईश्वर एवं भाग्यवाद में अनास्था। नंबर 4 है देश प्रेम तथा विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति। नंबर 5 है यथार्थ का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 23 में है, नई कविता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। आइए जान लेते हैं नई कविता से क्या तात्पर्य है, नई कविता क्या है, इन सभी को जानते हैं। नई कविता वस्तुतः प्रयोगवाद का ही परिष्कृत रूप है। डॉक्टर जय किशन प्रसाद की मान्यता है कि यह नाम अज्ञेय को ही देन है। अपनी नकारात्मक मान्यताओं के कारण प्रयोगवाद प्राय बदनामी के कगार पर पहुंच रहा था। संभवतः उस बदनामी के बचने का यह उपाय हुआ और पूर्ववर्ती कवियों से विषय और शैली में थोड़ी सी भिन्नता लाने का प्रयास हुआ है, क्योंकि नई कविता के कवि किसी जीवन पद्धति या वर्ग विशेष से संबंध रखने के पक्षधर नहीं थे। अतः नई कविता छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी के अंतर्गत निम्नलिखित नवीन भाव पद्य के रूपों का उदय हुआ, जिसमें से पहला था मानव के भविष्य के प्रति आस्था। नंबर 2 थी सृजनात्मक व्यक्तित्व की खोज और आत्मोपलब्धि। नंबर 3 पर था कालहीन अमूर्त सत्य की अभिव्यक्ति। नंबर 4 पर था अजनबीपन और अकेलेपन का बोध। नंबर 5 मूल्यहीनता और उत्तरदायित्व का दर्शन। विद्वानों ने प्रयोगवाद और नई कविता को कई तरह से अलग करने का प्रयास किया है। डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि छायावाद को एक स्थिति थीसिस माना जाए तो प्रयोगवाद को प्रतिस्थिति एंटीथीसिस और नई कविता की संस्थिति सिंथेसिस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसिस अवस्था कहा जा सकता है। नई कविता समग्र दृष्टि तथा सामंजस्य चेतना की कविता है। यद्यपि प्रयोगवाद की भांति नई कविता में भी क्रांतिकारी भावना विद्यमान है, किंतु इस प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित और लक्ष्य निर्दिष्ट है। वह लक्ष्य है सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बंधनों, रूढ़ियों, वर्जनाओं और आरोपित मान्यताओं से मानव की मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, नई कविता के नामकरण की कहानी स्पष्ट कीजिए। प्रयोगवाद में विभिन्नता बनाने के लिए नवीन नाम की आवश्यकता थी तथा उन दिनों नई बात कहने की प्रवृत्ति विद्यमान थी, अतः इस कविता का नामकरण हो गया। उन दिनों यह प्रवृत्ति अमेरिका और इंग्लैंड में भी आई थी। इंग्लैंड में G.F. फेजन ने अंग्रेजी के नवीनतम रूप को न्यू मूवमेंट्स की संज्ञा दी थी। नई कविता के नामकरण के विषय में प्रोफेसर श्याम सुंदर की मान्यता है, नई कविता का यह नाम क्यों पड़ा यह भी विचारणीय है। अनुभव यह हुआ कि दूसरे शतक के कवियों के द्वारा जहां और जिस सीमा तक समस्त काव्य चेतना पहुंच चुकी थी, नई कविता उससे आगे की ओर बढ़ चुकी थी। इन अर्थों में वह दूसरे शतक के कवियों की काव्य चेतना से थोड़ा पृथक भी है। जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता और को लेकर प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करने के सन 1954 ईस्वी में प्रयोग साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता का प्रकाशन किया। जो भी प्रयोगवाद से कुछ मिलती और कुछ हटकर काव्यधारा सामने आई, उसे नई कविता माना गया। तो ये क्वेश्चन यह पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। यदि आप अन्य पार्ट्स को देखना चाहते हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज बनती हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके एंड अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं। उन PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना होगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।